तो बच्चों, भक्ति करो, नहीं तो क्या क्या दुख होंगे। जब हम संसार में आए परमात्मा के दरबार से, धर्मराज ने कहा था, तेरे पिछले देख सारे जीवन कति खराब कर रखे, एक भी नहीं संभला तेरे से, मनुष्य जीवन देखो। अब बड़े भाग्य से तुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, ये पूरी समझा जाता है इसको। और पूरा गुरु बनाना, बुराइयों से बच के रहना, भक्ति करना। नहीं तो देख कितने जन्म कष्ट भोगे, कुत्ता गधा सूअर बन के धक्के खा रहा था, वो सारा दिखा दिया। वहां तो हम कति दृढ़ होकर चलते हैं, माँ के पेट में भी मैं पूरी याद रहती है। और कब बाहर निकले, कब हम बोलन चालन योग्य हुआ, दिन रात मालिक याद करेंगे, पूरे संत की खोज करेंगे। लेकिन बाहर आते ही काल ने ऐसे पत्थर घेर दिए बुद्धि पर, कुछ भी तो याद नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। ये षड्यंत्रकारी है। खुद परमात्मा आते हैं, हमारे को यथार्थ भक्ति मार्ग और अपने घर का ज्ञान कराते हैं, अपने मूल स्थान की याद दिलाते हैं। बच्चों, आपके साथ जबरदस्त षड्यंत्र कर रखा है। एक बात विचार करो, जो सारी बातों को कैंसिल कर देगी, काल के इन बकवादों को। एक सेकंड का आपको विश्वास है कि तुम संसार में रह जाओगे? यदि आपको इतना भी डर नहीं है और इसको भी सत्य नहीं मान रहे हो, तो भक्ति के योग्य नहीं हो आप तो सामान्य व्यक्ति जैसे ही हो बस। आपको ये याद रहनी चाहिए ये बात, कि कभी भी यहां से किसी कारण से जाना पड़ सकता है। ठीक है, परमात्मा की शरण मिल गई है, कोई गलती करना नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है। फिर भी याद रखना, पता नहीं कब क्या गलती हो जाए और तुरंत जाना पड़ जाए। इसलिए भक्ति में रुचि ज्यादा रखो। और जिस काम को ये सोच के कभी खराब ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, और सत्संग भी नहीं सुनते, भक्ति में भी आलस कर देते हो, नागा कर देते हो, तो वो तो कुछ काम आना को नहीं, और ये आपका खराब हो गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। आपको कई बार एक उदाहरण सुनाया करे दास। मेरे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उसके बाद कुछ दिन तलवंडी भाई पंजाब की संगत के आग्रह पर दास वहां, जहां मेरे गुरुदेव का आश्रम है, उनका अंतिम संस्कार कर रखा है, वहां सत्संग करने जाया करता। तो उनका कोई रिश्तेदार आया, कोई बुढ़िया का शोक व्यक्त करना आया था। वो 2-3 दिन हो गए थे उसकी मृत्यु हुई। वो शुक्र को आया था, तो एतवार को हमने सत्संग करना था, शनिवार को वो जाने लगा। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि आप रुको, पूरा परिवार था, कल सत्संग सुनो एतवार का, 9-10 बजे सत्संग शुरू होगा, 1 बजे तक समापन हो जाता है। तो उसने कहा नहीं, मुझे बहुत जरूरी जाना है। काफी कहने पर उसने अपनी बताई कि मेरा एक पार्टी से वो कांटेक्ट होना है, एग्रीमेंट होना है, जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये 1998 की बात है। उसमें 5 लाख बहुत गुने हुआ करते हैं। नहीं मानने आग्रह बार बार कहने से भी चल पड़े। पूरा परिवार था। मारुति गाड़ी की उस टाइम बहुत शौक था लोगों में। अंबाला के आसपास मेन रोड के ऊपर एक कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक खड़ा था, और उसका पिछले पहिए निकाल रखे थे, जैक ला रखा था। वह गाड़ी इतनी स्पीड में था, उसने तो 5 लाख दिखे थे, इतनी स्पीड में था कि उसका ट्रक के नीचे घुस गई। वो जैक कट गया और ट्रक उनका ऊपर पड़ गया। चारों मर गए, पति पत्नी बेटा बेटी। देख कैसा नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लग गए, मीठे लग गए दाम, दुविधा में दोनों गए,
माया में लीन रहो। बच्चों, इन उदाहरणों से शिक्षा लेनी चाहिए आपने, और परमात्मा की तरफ ज्यादा लगाव बनाओ। देखो, मृत्यु हमारी भी होगी, और कहते सतगुरु पुरुष कबीर से यहाँ से करके कुछ इस गंदे लोक में रहने का तो एक दिन भी को नहीं। पर हमारी इब्बा इतनी उत्सुकता बड़ी नहीं है कि इसने कति मन दिलता त्याग दे। यू आप तो हो जाएगा, थोड़े दिन ज्ञान सुनते रहो और भक्ति बढ़ाओ। इस गंदे लोग से तो सतगुरु पुरुष कबीर यहाँ से करके पूछ, यहाँ वो भी चले गए छोड़ के इस गंदे लोग, तो हमने तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ तो रह ही नहीं सकते, या तो गारंटीड है, आपको ही पता है। फिर इस लोक में लगाओ क्या, गोपर लाए बैठे हो तुम, किसको अपना मान लिया। इसलिए उस परमात्मा को याद कर।